बच्चों, आज हम व्याकरण का एक विभाग जिसका नाम है विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच तुमने पढ़ा होगा, उसी प्रकार पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब एक एक पद है। तो संज्ञा के बारे में हमने चर्चा की है। संज्ञा के जो लिंग वचन के बारे में भी हमने चर्चा की है। तो आज हम विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण क्या है? विशेषण मतलब विशेषता के बारे में जो बताता है, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है या बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को कुछ विशेषताएं माने गुण, संख्या, परिमाण आदि का बोध कराता है, उसको विशेषण कहते हैं, है ना। ये विशेषण, ये शब्द संज्ञा के पहले आते हैं और संज्ञा के बाद भी आ सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँगा सुंदर बालक, खट्टा अंगूर, अपना काम, गरीब आदमी, ये सब यानी संज्ञा की विशेषता को बताता है। जैसे बालक की विशेषता क्या है ना, सुंदर है। अंगूर की विशेषता क्या है ना, खट्टा है। काम की विशेषता क्या है, अपना काम। आदमी की विशेषता क्या है ना, गरीब आदमी। तो ये सब जो हैं सुंदर, खट्टा, अपना, गरीब, ये सब शब्द विशेषण कहा जाता है। विशेषण के चार भेद हैं, चार प्रकार के विशेषण, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। गुण मतलब गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, समय, स्थान, ये सब गुण के कोटि में जाते हैं, गुण के अंतर्गत है ना। अच्छा गुण, अच्छा, मीठा, सुंदर, सच्चा, मूर्ख, सीधा, सुंदर, ये सब गुण। रंग के बारे में काला, गुलाबी, सफ़ेद, चमकीला, बैंगनी, पीला, हरा, ये सब। आकार के रूप में गोल, चौड़ा, छोटा, नुकीला, नाटा, ये सब है। दशा गरीब, गीला, गाढ़ा, दुबला, पतला, घना, बीमार, ये सब दशा के बारे में। काल अगला, पिछला, आधुनिक, ताज़ा, वासी, भूत, भावी, ये सब काल के बारे में। दिशा क्या है, ऊपरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्वी दिशा, पूर्वाई, पूर्व से आने वाली, पूर्वाई, सामने वाला, ये सब दिशा के बारे में। स्थान विलायती, अमेरिकी, ग्रामीण, देशी, पड़ोसी, शहरी, तो ये स्थान के बारे में। तो ये सब गुण के अंतर्गत है, इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण, है ना। संख्यावाचक विशेषण उसी प्रकार है। संख्यावाचक में क्या है कि ये जो संख्या और परिमाण, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। संख्या में क्या है, जो गणनीय है, गणना किया जाता है, गिनती की जाती है ना। गणन संज्ञा की संख्या बताते हैं, इसको कहते हैं संख्यावाचक। ये दो प्रकार के होते हैं, गोटे निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। निश्चित मतलब 5 आदमी, 5 है, इसमें 4 नहीं है कि 6 नहीं है, 5 है निश्चित। 100 किसान, 100 है ना। आधा पानी, दो दोलड़ू, 1/4 यानी 1/4 जो कहते हैं। 100 शेर, हर एक आदमी,
सवासेर गेहूँ हो, सौरासेर गेहूँ, हर एक आदमी, पहला सोपान, तीसरी दुनिया, ये सब यानी गणनीय यानी निश्चित संख्यावाचक में जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक में काफ़ी लोग यानी कितने लोग गिनती की जाती है, लेकिन इसकी कोई निश्चितता नहीं है। बहुत मसाला, सैकड़ों लोग, सैकड़ों यानी 100 पूरा कितने 100 ये पता नहीं है। कम चीनी है ना, थोड़ा चावल, काफ़ी सामान, कई पुस्तकें, तो ये सब क्या है कि अनिश्चित संख्यावाचक में जाती है ना। इसके बाद परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में ये इसके भी दो भेद हैं, गणनीय अगणनीय संख्या के बारे में बताते हैं। गणनीय जो है ये चीज़ें संख्यावाचक में, निश्चित संख्या में। परिमाणवाचक में ये अगणनीय, इसको यानी नाप तोल की जाती है परिमाण में। जैसे 1 लीटर तेल, थोड़ी चाय, है ना, ये इसमें निश्चित अनिश्चित है। थोड़ी चाय यानी कितना है पता नहीं, अनिश्चित है। 1 लीटर तेल नापा जाता है कि 1 लीटर। 5 किलो चीनी, 1 मीटर कपड़ा, लोटा भर पानी, है ना, ये निश्चित है। इसमें निश्चितता है, अनिश्चितता नहीं है। अनिश्चित क्या है कि थोड़ा सा दूध, इसमें कितना दूध, ये निश्चितता नहीं है। अधूरा काम, कितना बचा रहा, अधूरा हो गया, जिसको अधूरा कहते हैं, कितना है पता नहीं। ज़्यादा माल, ज़्यादा मतलब कितना पता नहीं। थोड़ी सी तकलीफ़, तो जरा सा घी, सारा अनाज, ये अनिश्चित है, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक है ना। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण में ये सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा की विशेषता बताता है। इसको सार्वनामिक कहते हैं। सर्वनाम है लेकिन संज्ञा की विशेषता को बताता है। जैसे इसमें सर्वनाम पहले आता है और वह संज्ञा की विशेषता है। जैसे अपना काम, वह औरत माने निश्चितता है, वह औरत, तो वह सर्वनाम है लेकिन निश्चितता विशेषता है क्या है, वह औरत की विशेषता को बताता है। जैसा काम ऐसा, जैसा नाम वैसा काम, ऐसा लड़का, मेरा फोटो, कोई किताब, ये सब सार्वनामिक विशेषण में के अंतर्गत है ना। तो ये समझ में आया कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और क्या क्या है ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है वह विशेषण है। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में जो मैंने बताया कि गुण किसके अंतर्गत हैं, गुण के अंतर्गत क्या क्या हैं, गुण, रंग, आकार, दशा, काल, दिशा, स्थान, ये सब गुण के अंतर्गत हैं। संख्यावाचक में संख्यावाचक 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। यानी जो पदार्थ, जो वस्तु को की गिनती हो सकती है उसको संख्या कहते हैं। गिनती में निश्चित गिनती, अनिश्चित गिनती, तो इसे हो गया। अच्छा, इसी प्रकार परिमाणवाचक, परिमाण में नाप तोल, नापा जाता है, तोला जाता है इस परिमाण में। तो निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, इसको बताया गया। इसके बाद सार्वनामिक, यानी सर्वनाम शब्द है लेकिन संज्ञा की विशेषता को बताता है। जैसे वह औरत, और कोई नहीं, वह औरत, यानी वो औरत की विशेषता को बताता है ना। यह आदमी की विशेषता यही आदमी और कोई नहीं। तो ये जो सर्वनाम होते हुए भी ये यानी विशेषण यानी संज्ञा की ये विशेषता को बताता है, इसलिए इसको कहते हैं सार्वनामिक। सर्वनाम होते हुए भी
विशेषण का काम करता है, यानी संज्ञा की विशेषता को बताता है। समझ में आया? विशेषण के थोड़ा रूप परिवर्तन होता है, जैसे अच्छा आदमी, अच्छे बच्चे। वह अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के मैदान में है। अच्छा, जैसे यह एक अच्छा घोड़ा है, काबुली घोड़े अच्छे होते हैं। वह एक अच्छे घर में रहते हैं, मैं एक अच्छी कोठरी में रहता हूँ। तो वह एक अच्छी लड़की है, अच्छी लड़कियाँ खूब पढ़ती हैं, है ना। तो आकारांत विशेषण जो हैं वो अविकारी है, यानी उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे तेज लड़का, तेज लड़की, यानी लड़की के लिए तेज में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ये अकारांत विशेषण। हाँ, अकारांत विशेषण यानी इसमें ये अविकारी है। तेज लड़का, तेज लड़की, सुंदर कमल, सुंदर ये मूर्ति, ये सब है ना। तो आकारांत विशेषण में, आकारांत विशेषण हो विकारी है, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे अच्छा, अच्छे, ये सब है। तो विशेषण के विशेषण मतलब क्या है? उसका दूसरा नाम है प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी सुंदर लड़का, अति सुंदर लड़का। राम एक सुंदर लड़का है, हरि एक अति सुंदर लड़का है। अति यानी विशेषण की विशेषता को बताता है। सुंदर के अति सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे बच्चे खूब पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे बच्चे खूब पढ़ते हैं। अच्छा, एकदम हल्का, एकदम हल्का। तो ये सब विशेषण की विशेषता को बताता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रविशेषण, है ना। समझ में आया? तो अभी तक मैंने बताया था कि 4 विशेषण के बारे में। इस 4 विशेषण के बाद और भी एक विशेषण का नाम आता है जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि बीकानेर मिठाई, बीकानेर एक स्थान का नाम है, एक संज्ञा शब्द है, लेकिन मिठाई की विशेषता को बताता है बीकानेर मिठाई, और कोई मिठाई नहीं, बीकानेर मिठाई। तो ये बीकानेर शब्द हो गया क्या है कि ये एक व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा था लेकिन विशेषण का काम करता है, इसलिए बीकानेर मिठाई। कानपुरी जूते, कानपुर एक स्थान का नाम है लेकिन जूते की विशेषता को बताता है कानपुरी जूते। तो इसका कानपुर जो संज्ञा था, लेकिन कानपुरी जूते होने के कारण कानपुरी शब्द विशेषण का काम करता है, तो इसलिए इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कश्मीरी सेव, सेव कहीं का नहीं है, कश्मीरी सेव है, कश्मीरी सेव इसका नाम दिया गया कश्मीरी सेव। इसका मतलब कश्मीर एक स्थान का नाम है, संज्ञा शब्द है, लेकिन सेव की विशेषता को बताता है। कैसा सेव है ना, कश्मीरी सेव है। तो कश्मीरी, कानपुरी, बीकानेर, ये सब व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। समझ में आए? अच्छा, इसके अलावा हमने बताया कि विशेषण के कुछ तुलनावस्था है। तुलनावस्था, विशेषण की तुलनावस्था, इसका मतलब को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, तो ये उसको कहते हैं मूल शब्द जो हैं, देखो मूलावस्था कहते हैं, यानी इसमें तुलना की जाती है।
दो वस्तु में, दोनों में, दो वस्तु या व्यक्ति में तुलना होने से इसको कहते हैं उत्तरावस्था, और दो से अधिक सबके साथ तुलना होते से उसको कहा जाए उत्तमावस्था। जैसे मैं कहूँगा उच्च, उच्च, तो उच्च दोनों के साथ तुलना हुई उच्चतर, तो ये कटक या भुवनेश्वर एक ये कटक एक उच्च शहर है, उच्च स्थान पर बनाया गया है, उच्च शहर है। भुवनेश्वर कटक से उच्चतर स्थान पर है ना। तो हम कहेंगे कि दिल्ली सबसे उच्चतम स्थान है। तो उच्च, उच्चतर, उच्च, ये धनिया पहाड़ एक उच्च पहाड़ है। तो चंडीखोल पहाड़ धनिया पहाड़ से उच्चतर पहाड़ है ना। तो कांचनजंगा सबसे उच्चतम पहाड़ है। तो उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इसी प्रकार अधिक, अधिकतर, अधिकतम, नीच, नीचतर, नीचतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, मूर्ख, मूर्खतर, मूर्खतम, महा, महत्, महतर, महत्तम, है ना। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। यानी एक मूलावस्था है, साधारण मूलावस्था है, और उसके साथ जो तुलना की जाती है किसी को दूसरे को, तो उसको कहते हैं उत्तरावस्था। और जो सबसे तुलना की जाती है उसको कहते हैं उत्तमावस्था, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार विशेषण की तीन अवस्था हैं, तुलनात्मक तुलनावस्था तीन प्रकार है ना। तो मैं बताऊंगा कि योग्यतम, योग्यतम मूलावस्था क्या होगा, योग्य। उत्तरावस्था क्या होगा, योग्यतर। लघुतम मूलावस्था क्या है, लघु। उत्तरावस्था क्या है, लघुतर। और उत्तमावस्था लघुतम, है ना। कठोरतर, इसका मूलावस्था क्या होगा, कठोर। उत्तमावस्था क्या है, कठोरतम, है ना। इस प्रकार जैसे निकट मूलावस्था है, निकटतर उत्तरावस्था है, निकटतम उत्तमावस्था है। यानी निकट है पॉजिटिव डिग्री, निकटतर है कंपैरेटिव डिग्री, और निकटतम है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार विशेषण की तीन तुलनावस्था है, तीन प्रकार की तुलनावस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो इस प्रकार आज हम ये इस प्रकार चर्चा हमने की है कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं और क्या क्या हैं, और विशेषण की जो यानी उत्तमावस्था, ये तुलनावस्था भी क्या क्या है, तीन प्रकार तुलनावस्था है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। तो विशेषण खत्म हो गया, और इसके प्रश्न जो हैं किताब में जो है उसको हम दे देंगे, और या तुम्हारे पास किताब है उसका जो ये प्रश्नोत्तर ये है उसको थोड़ा कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैंने कुछ
पहले व्याकरण जो मैंने पढ़ाया था उसका कुछ प्रश्न और उसका उत्तर भी तुम लोगों के पास भेजा है, उसको भी देख लीजिए। और कहीं संदेह है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।